ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें और उसी जीत का जश्न मनाएं, उसी जीत की हम प्रसन्नता मनाएं। हमने एक लाइन पे कैबिनेट की बैठक में कहा था कि एक बात 5 साल के लिए भूल जाओ कि यहां पर आप लोग राजा बने। 5 साल के लिए वही सोचना है जो आज यहाँ डिप्टी सीएम बोल के जाते हैं कि मैं आपके बीच बैठा हुआ कार्यकर्ता हूं। ये 5 साल आपको सोचना है, बोलना है और वही करना है, क्योंकि ये 5 साल कर लिया तो 50 साल आपकी राज सत्ता को कोई हटाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। 50 साल रहोगे, आगे भी रहोगे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए बहुत जरूरी है कि राजनीति पर धर्म का अंकुश हो। यहाँ 2 बातें हैं। मैं पूज्य संतों के चरणों में निवेदन करूं और पूज्य साईं जी से जब भी मेरी चर्चा होती है तो आप भी मुझे सदा उस परंपरा के प्रति प्रेरित करते रहते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि नीलकंठ जी भी उसी भावना से उत्प्रोत है। देखिए, राजनीति में संतों को आना चाहिए या राजनीति संतों को चलाना चाहिए, या राजनीति पर संतों का अंकुश होना चाहिए। हमारे देश में कई बार
हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, आप कभी 18 पुराण 4 वेद का अवलोकन करें, उपनिषद संहिता, तो वहां पर सदा यही बात आई है कि जब धर्मतंत्र लड़खड़ा जाता है, जब राजतंत्र पदच्युत हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, तो उस समय कोई परशुराम आता है और वो परशुराम 21 पीढ़ी पर्यंत मर्दन करते हुए क्षत्रिय कुल का नाश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो स्वयं राजा नहीं बनता है, वो एक मजबूत राजतंत्र को खड़ा करता है। जब स्थिति आती है कि दशरथ भी रावण के अत्याचार से पीड़ित नहीं होता, एक स्थिति आती है कि रावण जैसे पापी को भी बाली मित्र बनाकर कांख में दबा लेता है और 6 महीने में प्राण दान दे देता है। एक स्थिति आती है कि जनक जैसा राजा, जिसको चाहिए कि रावण का अंत करके धर्म की स्थापना करे, पर वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करके अपने दरबार में बैठ जाता है। तो ऐसे समय विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, वो अपने मठ मंदिर का त्याग करके एक राजा के दरबार में आते हैं, लेकिन वो राजतंत्र नहीं करते, वो एक राजा राम का निर्माण करते हैं, वो राम को पैदा करते हैं। धूल में खेल रहे बालक चंद्रगुप्त के ललाट पर लिखा भविष्य पढ़ने वाले किसने किया? चाणक्य ने सिर की सीखा खोलकर राष्ट्र धर्म हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लिया और चंद्रगुप्त को मौर्य बनाकर सिंहासन पर बैठा दिया। राजनीति नहीं किया, एक कुटिया में बैठते थे तो 2 दीप जलाते थे, एक दिया जलाकर राजकीय काम करते थे और जब राजकीय काम समाप्त हो गया तो दूसरा दिया जलाते थे। किसी ने पूछा, गुरुजी 2 दिया क्यों? कहा, मैं ब्राह्मण हूं, भीख मांग कर जीना मेरा धर्म है, ये दिया मैंने भीख के तेल से जलाया है जो अपने काम के लिए जलाता हूं, जब राजकीय काम करूं तो राजकीय खजाने के आए तेल का दिया जलाता हूं। ये ईमानदारी से एक अमात्य का पद, मंत्री का पद स्वीकार करने के बाद भी जो संतत्व और साधुता का कभी त्याग नहीं करता, वो चंद्रगुप्त का नाम अमर हो जाता है। वो समर्थ रामदास जी भारत के उच्च शिखर पर लहराते हुए भगवा ध्वज में हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये भगवा ध्वज है क्या? जिस भगवा ध्वज ने आज 26 जनवरी को तिरंगे की चमक कम कर दी, 22 जनवरी का भगवा ऐसा लहराया कि भारत भगवामय हो गया। ये भगवा जिसे किसी समय लोकसभा में एक विधर्मी ने भगवा आतंकवाद कह के चढ़ाया था, वो भूल गया कि उसने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का गलती किया, उसकी लंका जल गई। भगवा आतंकवाद कहने वालों को आज पता चल गया कि वो खुद भगवा साफा लगा के गलियों में घूम रहे हैं और कह रहे हमें भी न्योता मिल जाए। अरे कलमुहो, कौन सा न्योता लेके राम के पास जाओगे? ये भगवा है क्या? तो कहते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, गुरुदेव आए अपने शिष्य को आशीर्वाद देने, हृदय लबालब भरा हुआ, आंखों में अश्रु भरा हुआ। आज हिंदू पदपातशाही की स्थापना हो गई। समर्थ रामदास जी की खड़ाऊ की आवाज सुनकर शिवा सिंहासन छोड़ के भाग उठते हैं, दौड़ कर जाकर वहां गली में गुरुदेव के चरणों में साष्टांग लौट कर प्रणाम करते हैं। ये राजतंत्र है। जब रामलला के चरणों में नरेंद्र मोदी लेट कर दंडवत करते हैं ना, तो वो छवि हम संतों को भी दिखाई देती है। और गोविंद गिरिदेव जी को अयोध्या के मंच से कहना पड़ता है कि शिवा की छवि दिखती है। समर्थ रामदास जी ने अपने बालक शिवा को गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया, पूरे आंखों में 2 बूंद आंसू छलक आए। कहा, शिवा तुम धन्य हो, तुमने मातृभूमि को धन्य कर दिया, तूने जीजाबाई के कोख को धन्य कर दिया, तूने भारत का सम्मान बढ़ा दिया, इस गुरु को तूने अमर कर दिया, शिष्य हो तो शिवोबा जैसा। तो शिवा ने कहा, गुरुदेव मैं आज भी आपका वही शिष्य हूं, मुझे अहंकार ना है न कभी होना चाहिए। ये सारा तो कहा भिक्षा दो, शिष्य हो तो भिक्षा दो। शिवाजी ने राजमुद्रिक मुद्रिका उतार दी और राजमुद्रिक मुद्रिका उतार कर संपूर्ण राजपाट लिखकर कागज में सील मोहर लगाकर गुरुदेव की झोली में डाल दिया। गुरुदेव मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो आपने दिया वो आपको समर्पित कर रहा हूं। गुरुदेव प्रसन्न हो गए और समर्थ रामदास जी ने अपने एक झोली, भीख मांगने की झोली होती है ना संतों के पास, उसी का एक भगवा कपड़ा फाड़ कर शिवा को दे दिया। कहा, शिवा जा, आज से ये भगवा तेरे महल के ऊपर लहराएगा, राजपाट मेरा होगा, प्रतिनिधि बन के तू राज्य करेगा। ये वो भगवा है, ये राम ध्वज कहलाने वाला भगवा ध्वज।
ये आने वाले हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रध्वज होगा। और उस राष्ट्रध्वज का प्रचार प्रसार देकर जिन दुश्मनों की छाती में सांप लौटता है ना, उनको अब बता देने का समय आ गया है कि जो हमारे राम का नहीं वो हमारे, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे राम का नहीं। तो राजतंत्र को यही करना होगा। हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना को तब साकार समझेंगे और दुनिया के मीडिया के सामने दहाड़ कर हिंदुत्व की बात करेंगे, वो हिंदू राष्ट्र होगा। हमें राजतंत्र नहीं करना, हमको राजनीति नहीं करनी है। राजनीति के ऊपर अपना धर्म दंड रखना है और संतत्व साधता और एक आचार्य पद की जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए हमारी तो साधना ही पर्याप्त है। हम जिस साधना के मार्ग में चलते हैं उस साधना के मार्ग में तो ऐसे 10-10 राज्य ऐसे पड़े रहते हैं, जब चाहे जहां हाथ रखते हैं तो वो मिल जाए। लेकिन वही तो त्याग है, त्याग ही तो तपस्या की सबसे बड़ी शर्त होती है। वही त्याग के साथ आगे बढ़ना है। हम अपनी साधना में बिल्कुल पक्के हैं, आप भी अपनी साधना में पक्के रहें। मैं आशा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव साय जी और जो कैबिनेट है वह भी हिंदुत्व के मार्ग में सदाकृत संकल्प रहेगा। बहुत जल्दी 2 से 3 दिनों में एक बड़ी बैठक आहूत की गई है राज्य सरकार के साथ, हमारी एक बड़ी बैठक, जिसके बारे में मुझे अभी पता भी चला कि 2 से 3 दिन में ही बैठना है। उसमें बहुत से मुद्दे उठेंगे, जिसमें हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा उठाए गए सभी ज्वलंत विषय जो हमारे ही विषय है। और इसके साथ साथ आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम चाहते हैं कि जो चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद एक और चुनाव आने वाला है। ये बीच के अंतराल में छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी दंगे हुए, जितने भी हमारे हिंदू वीर प्रताड़ित किए गए, गौभक्त प्रताड़ित किए गए, उन केस खारिज होना चाहिए, उन सबको सम्मान मिलना चाहिए। यदि आपको याद हो तो कुछ लोग रहे हो तो 20 दिसंबर की रायपुर की बैठक में मैंने कह दिया था, 1 महीना से ज्यादा हो गया है, तो अब उस पर त्वरित निर्णय लेने के लिए कार्य योजना बना ली गई है। और ये जब तक नहीं होगा ना तो खाली योगी आदित्यनाथ करते रहोगे, छत्तीसगढ़ में योगी राज कभी नहीं आएगा, बुलडोजर तो चलाना ही पड़ेगा। यदि इस देश के अंदर हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र लाना तो 2 कसक है 2 आंखों में, और वो 2 कसक दूर करने के लिए भी बातचीत हो रही है। हमारा भारत का हिंदू समाज और भारत का संत समाज कृत संकल्प है। मोदी जी से भी चर्चा हो रही है, बहुत से विशिष्ट संत बातचीत कर रहे हैं, सुनेंगे। आपका 2 मिनट बस वाणी को विराम दो। सबसे पहला कि यदि हिंदू राष्ट्र है, यदि रामलला अयोध्या में बैठ गए हैं, आप रामलला के चेहरे को देखो, आज भी आंखें भरी भरी दिखती है। क्यों? क्योंकि आज भी मेरी गौ माता काटी जाती है। इसलिए भारत के संविधान में पूरी तरह गौ हत्या को प्रतिबंधित करना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र होगा। एक और बहुत जरूरी बात है जो करना होगा, ये नाक की नकेल है, ये सांड जो घूम रहे इनके नाक पे नकेल कसना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि अब भारत में बिना विलंब किए समान नागरिक संहिता। और मुझे लगता है कि 2 चीज की बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है, बहुत जल्दी ये दोनों प्रसन्नता हमको मिलेगा। हमें राम जी ने वादा किया, हमने तो पहला दर्शन 22 जनवरी को रामलला का किया, तो रामलला से यही प्रार्थना किया, एक तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ और संपूर्ण भारत के लोगों के नयन शीतल हो, जल्दी रामलला के उनको दर्शन मिले। और दूसरा, भारत का जो राजतंत्र है, देश का जो राजतंत्र है, वो राजतंत्र पूर्ण समर्पित कट्टर हिंदुत्व निष्ठ राजतंत्र बने, यही हम सब चाहते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई कि कौरव क्षेत्र की समर भूमि में केशव ने शंख बजाया था, कौरव शेष न एक बचेगा, दुनिया को बतलाया था, धर्म संस्थापना हेतु अर्जुन सा शौर्य दिखाएंगे, भगवा था में संकल्प किया है अब हिंदू राष्ट्र। जय तू जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू जय तू हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, माता की भारत माता की जय, माता की हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं।
संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।